हेलो एवरीवन। तो अब तक हम हमारे मेंबर फंक्शंस के 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। इससे पहले हम एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन ये सब भी कवर कर चुके हैं। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म 2 वर्ड से बना है, पॉली प्लस मॉर्फ। तो इसका मीनिंग होता है, मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, जिसकी मैनी फॉर्म्स हों। जैसे इसको मैं रियल लाइफ के एग्जांपल से बताती हूँ। आप किसी भी पर्सन को कंसीडर करो, जैसे आई कंसीडर माई सेल्फ, आई एम सिस्टर फॉर माई ब्रदर, एट द सेम टाइम आई एम अ डॉटर फॉर माई फादर, एंड एट द सेम टाइम आई एम स्टूडेंट टू माई टीचर्स। तो मैं एक ही टाइम पे इतनी सारी फॉर्म्स, इतने सारे रोल्स प्ले कर रही हूँ। लाइक आई बीइंग अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो सिस्टर, अ डॉटर एंड अ स्टूडेंट। मतलब मेरे एक ही टाइम पे इतने सारे रोल्स हैं। तो ये मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, हैविंग मैनी फॉर्म्स। तो ये तो था हमारा रियल लाइफ एग्जांपल कि रियल लाइफ में कैसे मैनी फॉर्म्स, कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे वो मैनी फॉर्म्स में हो सकता है। अब हमारा आता है इन टर्म्स ऑफ ऊप्स। तो इन टर्म्स ऑफ ऊप्स हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। कोई भी मैसेज हो या कोई भी चीज़ हो, कोई वेरिएबल हो या समथिंग, जो कि एक से ज़्यादा मीनिंग जब डिस्प्ले कर रहा हो, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, मतलब वो एक दिखता तो एक जैसा है लेकिन वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है ये 2 टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो दीज बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके अंडर दो दो सब कैटेगरीज भी हैं। कंपाइल टाइम में हमारा आता है मेथड ओवरलोडिंग, जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा हमारा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम के अंडर आते हैं वर्चुअल फंक्शंस एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ये वाले जो हैं, इसके लिए हमें पहले इनहेरिटेंस भी कवर करना पड़ेगा। तो पहले हम हमारा कंपाइल टाइम और रन टाइम का डिफरेंस देखें कि मतलब पॉलीमॉर्फिज्म तो चलो हमने सीख लिया, ये है इसका मतलब, लेकिन कंपाइल टाइम और रन टाइम में क्या डिफरेंस है, ये दोनों इसी कैटेगरी के अंडर क्यों आए, ये दोनों इसी कैटेगरी के अंडर क्यों आए। तो ये सारा हम डिफरेंस देखते हैं कि कंपाइल टाइम और रन टाइम में डिफरेंस है क्या। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कंपाइल टाइम एंड रन टाइम? अब इनमें डिफरेंस है क्या? लाइक कंपाइल टाइम हम बोल तो देते हैं कि ये बोलने को दिस इज कंपाइल टाइम एंड दिस इज रन टाइम। तो compile time refers to the period when your source code is transformed into machine code by a compiler. It's the phase before your program is executed. मतलब हमने जब कोड लिख दिया, कोड लिखने का जो टाइम है, जब हमारा जो सोर्स कोड है, जो हम जो लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, लेकिन जो हमारी मशीन को, हमारे कंप्यूटर को समझ आता है वो मशीन कोड होता है। मशीन कोड हमारा 0101 के फॉर्मेट में होता है, और ये सारा काम करता है कंपाइलर। तो जब हमारा कंपाइलर इस सोर्स कोड को मशीन कोड में जिस पीरियड में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम कंपाइल टाइम बोलते हैं। जो हमारा कंपाइलर है वो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले ही उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड का एग्जांपल लें, तो जब मैं रन का जो बटन होता है, मतलब रन नहीं करती जब तक मैं मेरे प्रोग्राम को, तब तक मेरा कंपाइल टाइम होता है। तो अब कंपाइल टाइम में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे कंपाइल टाइम में सिंटेक्स एरर्स हमें पता लगते हैं कि सपोज करो मैंने कोई टाइपो मिस्टेक कर दी है या फिर कोई सेमीकोलन मिस कर दिया है, तो मेरे कंपाइलर में रेड लाइन आ जाती है ना उसी टाइम पे। तो वो मेरा कंपाइल टाइम के अंदर ही हो रहा होता है कि हाँ, मेरे कंपाइल टाइम ने मेरी सिंटेक्स एरर्स बिना मेरा एग्जीक्यूशन शुरू हुए उससे पहले ही ये एरर ढूंढ दी है। तो ये मेरा कंपाइल टाइम के अंडर आता है कि सिंटेक्स एरर्स हम कंपाइल टाइम में ढूंढते हैं। एग्जीक्यूशन जब तक स्टार्ट नहीं होता है वो सारा टाइम मेरा कंपाइल टाइम होता है। देन कम्स टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग जब मैंने वेरिएबल्स और फंक्शंस का यूज किया है, उनको डिक्लेयर किया है, मतलब बिना डिक्लेयर किए तो उनको यूज नहीं कर रही हूँ। इफ यू ट्राई टू असाइन अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर वैल्यू, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल बनाया हो लेकिन उसमें वैल्यू में स्ट्रिंग की डाल रही हूँ, तो ये भी मेरा कंपाइलर कंपाइल टाइम में ही करता है। वो डिस्टिंग्विश करता है कि कौन से वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं, क्या आप उनको वैल्यूज असाइन कर रहे हो। तो ये सब मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले हो रहा होता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंपाइल टाइम इज टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो ह्यूमन रीडेबल कोड हमारा होता है जो हम C++ या जावा में लिखते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन हमें पता है कंप्यूटर को तो बाइनरी ही समझ आता है, 0 1 ये सब ही समझ आता है। तो कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा ह्यूमन रीडेबल कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है। और ये सारा जो कन्वर्जन है वो मेरा रन बटन, जो हमारा रन का बटन होता है उसको प्रेस करने से पहले चल रहा होता है। जब तक मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है वो सारा टाइम मेरा कंपाइल टाइम होता है। सो आई गेस कंपाइल टाइम इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू रन टाइम, कि रन टाइम क्या होता है। रन टाइम इज डिफाइंड एज ऑल्सो नॉन एज एग्जीक्यूशन टाइम। जब मेरा प्रोग्राम है
जो मैंने उसको काम करने को दिया था वो काम कर रहा है, इज द पीरियड व्हेन योर प्रोग्राम इज रनिंग एंड एक्टिवली परफॉर्मिंग टास्क। सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा था ऐड फॉर एडिंग टू नंबर्स, तो जब मैंने उन नंबर्स को ऐड करके आउटपुट जिस टाइम पे मैं ले रही हूँ, तो वो मेरा होता है रन टाइम, कि जब जो मैंने उसको टास्क दिया था मेरे प्रोग्राम को और वो परफॉर्म कर रहा है। जब तक मैं उस टास्क को लिख रही थी दैट वाज कंपाइल टाइम, लेकिन जब वो रन कर रहा है दैट इज रन टाइम। इट स्टार्ट्स आफ्टर योर प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड लॉन्च्ड। सक्सेसफुली कंपाइल कब होगा? जब ना तो मेरी कोई सिंटेक्स एरर हो, ना और कोई कंपाइलेशन एरर हो। कंपाइलेशन एरर कैसे आ सकती है? मैं कोई अनडिफाइंड वेरिएबल यूज कर रही हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज यूज कर रही हूँ जिससे मेरे कंपाइल टाइम में एरर डिस्प्ले हो जाए, कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। तो रन टाइम का एग्जाम्पल जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं। जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं तो वो रन टाइम के अंदर ही ले रहे होते हैं। तो बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और अदर डिवाइसेस, जैसे कोई कैलकुलेटर प्रोग्राम है वो वेट करता है टू एंटर द नंबर्स एंड ऑपरेशंस एट रन टाइम। तो जो यूजर इनपुट देता है वो रन टाइम पे ही देता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशंस। एनी कंप्यूटेशंस और ऑपरेशंस योर प्रोग्राम परफॉर्म्स व्हाइल रनिंग। कोई भी अगर हमने कैलकुलेशन हमारे प्रोग्राम में लिखी है कि आपको सॉर्ट करना है, नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या कुछ भी प्रोग्राम हमने लिखा है, तो जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहा है वो सारे रन टाइम के अंदर ही होते हैं। ओके, नाउ कमिंग फाइल ऑपरेशंस। जैसे फाइल हैंडलिंग की चीजें हम हैंडल करते हैं, तो रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू फाइल्स इज अ रन टाइम ऑपरेशन। जब हम फाइल्स का डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम प्रोग्राम्स कई बार तो ऐसे लिखते हैं कि हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें इनपुट फाइल से उठाना होता है। ये सारा टॉपिक फाइल हैंडलिंग के अंदर आता है, लेकिन वो सब भी हम रन टाइम में ही कर रहे होते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ रन टाइम इज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस एंड लॉजिक दैट वर डिफाइंड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। इट्स व्हेन योर प्रोग्राम एक्चुअली डज व्हाट इट वाज डिजाइन टू डू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जब आपका प्रोग्राम वो कर रहा होता है जो आप उसको करवाना चाहते थे, दैट इज रन टाइम। लेकिन जिस टाइम में आप उसको लिख रहे थे बिना मतलब जब तक वो रन नहीं हुआ था, दैट वाज कंपाइल टाइम। तो रन टाइम और कंपाइल टाइम में आई गेस डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कंपाइल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही होंगी। तो पहले हम कंपाइल टाइम वाले दो को कंसीडर करेंगे, जिसमें है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें इनहेरिटेंस वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्टली वी विल बिगिन विद कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम के भी पर्सपेक्टिव से। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन दोनों को हम सेपरेटली बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग से मेरा क्या मतलब है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से मेरा क्या मतलब है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, आइदर बाय फंक्शंस और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो C++ हमें क्या अलाउ करता है? अलाउज अस टू स्पेसिफाई मोर देन वन डेफिनेशन फॉर अ फंक्शन। कि फंक्शन का नाम तो एक ही है लेकिन अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मतलब हम अब तक तो हम क्या करते हैं, अरे एक ही नाम होता है वही फंक्शन बना देते हैं, सेम नाम के हमने फंक्शंस नहीं बनाए ना। तो क्या होता है कि सेम फंक्शन नाम की जब हम अलग अलग डेफिनेशंस बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है कि हम एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस है, प्लस से हम और एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करा रहे हैं। इसको हम बिल्कुल डेप्थ में देखेंगे कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं हमारे फंक्शंस में, या फिर हम खुद की क्लास बना के इसको कैसे अचीव कर रहे होंगे। तो जब हम फंक्शन की फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर रहे हैं मोर देन वन डेफिनेशन करके, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर की जब फंक्शनैलिटी इंक्रीज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। An overloaded declaration is a declaration that is declared with the same name. नाम सेम होना चाहिए as of previously declared declaration in the same scope. सेम स्कोप में, ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास के अंदर बना दिया फिर आप दूसरी क्लास के अंदर जाके बना रहे हो। सेम स्कोप के अंदर जब आप चीजों को लिख रहे हो तो उसको ओवरलोडिंग में काउंट करते हैं। अगर ये तो हमने नॉर्मली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में पढ़ा था ना, कि दो क्लासेस में एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका सेम नाम हो, तो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर नहीं आएगा। जब एक ही क्लास के अंदर दो फंक्शंस हो जिनका सेम नाम हो, वो मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर काउंट होगा। तो डिक्लेरेशन शुड बी इन द सेम स्कोप एक्सेप्ट द बोथ डिक्लेरेशन शुड हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ये अभी हम जब फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ रहे होंगे तो इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे कि इससे क्या मतलब है, कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम।
ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंपाइलर के पास कंपाइल टाइम में अवेलेबल होती है। वो कंपाइल टाइम में ही चीजें ढूंढ लेता है कि हाँ ये मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग की चीज है, दैट इज वाई हमने इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर प्लेस किया है। दिस मीन्स द C++ कंपाइलर विल सेलेक्ट द राइट फंक्शन एट द कंपाइल टाइम। जब सेम नाम के बहुत सारे फंक्शन है तो कंपाइलर को कोई एक ढूंढना पड़ेगा ना, तो कंपाइलर अपना टास्क परफॉर्म करता है। वो कैसे करता है वो भी अब देखेंगे कि कौन सी चीज को उसको सिलेक्ट करना है। जब बहुत सारे फंक्शन सेम नाम के हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करके वो एक्शन परफॉर्म करेगा। When you call an overloaded function or operator, the compiler determines the most appropriate definition to use. जब बहुत सारी definitions है तो compiler को कोई एक choose करनी होगी। तो the process of selecting the most appropriate overloaded function or operator is known as overload resolution. कि बहुत सारी overloaded चीजें उनमें से कोई एक ढूंढना है most appropriate वाला, तो that is known as overload resolution. This was something summary about compile time polymorphism. In the next video we'll be discussing about function overloading in very depth. मैं example के साथ इसको cover कराऊंगी. तो let's move ahead and meet you in the next video. Bye bye, all the very best.